नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय होगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों, जुड़े रहें क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही जानते हैं कि आज की कहानी आखिर है क्या। आशीष ने 500 रुपये की गड्डियाँ प्रियंका के सामने मेज पर रखते हुए कहा, यह लो तुम्हारे 1.5 लाख रुपये, वह भी मूलधन में नहीं बल्कि शेयर में से जो इन्वेस्ट किया था उसी के लाभ के हैं। प्रियंका फ़ायदे की बात सुनकर खुश हुई। तभी आशीष ने कहा, प्रियंका, यह देखकर शायद तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मगर यह सच है कि मैं जो कहता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। प्रियंका सिंह की मुलाकात अभी हाल ही में आशीष साहू से अचानक हुई थी। वह छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई के सेक्टर 7 की रहने वाली थी। पिता ब्रजेश सिंह एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे और वह प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई करने छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के मन्नू चौक में स्थित एक हॉस्टल में रह रही थी। 24 वर्षीय प्रियंका सिंह देखने में तीखे नाक नक्श की आकर्षक युवती थी। वह जब उस स्कूटी से हॉस्टल से निकलती तो नौजवानों की आंखें उसे देखती रह जाती थी। आशीष साहू भी उसे अक्सर देखा करता था। एक दिन अचानक ही उसने देखा कि प्रियंका सिंह स्कूटी से आ रही है। वह उसके मेडिकल स्टोर के सामने आकर रुकी। आशीष साहू ने सोचा कि उसे शायद किसी दवाई आदि की ज़रूरत होगी। वह प्रसन्न भाव से उसकी ओर देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि जिस लड़की को वह अक्सर आते जाते देखता था आखिर आज उसकी दुकान पर आ ही गई। प्रियंका ने उससे मधुर स्वर में कहा, मैं पास ही के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती हूँ। वहाँ कोई मेरी स्कूटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्या मैं आपके यहाँ पर अपनी स्कूटी पार्क कर सकती हूँ? आशीष साहू ने मुस्कुराकर कहा, आप बेझिझक अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकती हैं। यहाँ आपकी स्कूटी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इस तरह प्रियंका सिंह और आशीष साहू की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। अब प्रियंका सिंह हॉस्टल से चलकर सीधा आशीष साहू के दयालबंद स्थित मेडिकल स्टोर पर आकर रुकती थी। वह अपनी स्कूटी खड़ी करती, हेलो हाय होती और देखते ही देखते आशीष साहू की आंखों से ओझल हो जाती। एक दिन आशीष ने साहस करके उससे बातचीत शुरू की। प्रियंका सिंह ने आने से पहले ही उसने चाय मंगाकर रखी हुई थी। आशीष ने बड़े ही लरजते हुए कहा, प्रियंका, आज तो आपको हमारे यहाँ की चाय पीनी ही होगी। देखो, समय पर तो आज चाय भी आ गई है। इस पर प्रियंका सपाट लहजे में बोली, हम तो चाय पीते ही नहीं हैं। यह सुनकर आशीष साहू मानो आकाश से ज़मीन पर गिर पड़ा। क्या कहें, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, मगर प्रियंका सिंह दया दिखाकर धीरे धीरे चलते हुए उसके नज़दीक पहुंच गई। प्रियंका सिंह को पास आते देखकर उसे कुछ अच्छा लगा और उसने तत्काल कुछ सोचा और घबराहट में कहा, अगर आप चाय नहीं पीती हैं तो ठंडा पी लीजिए। आशीष साहू की यह बात सुनकर प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी और वह बोली, ठंडा तो नहीं मगर कॉफ़ी ज़रूर पी लूँगी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में प्रतिदिन हंसी मजाक और बातचीत होने लगी। एक दिन प्रियंका सिंह ने कहा, आशीष, तुम्हारे मेडिकल स्टोर पर तो ज़्यादा ग्राहक दिखाई नहीं देते। इस पर आशीष साहू ने रहस्यमय ढंग से कहा, मेडिकल की दुकान तो सिर्फ मेल मुलाकात की जगह है, मेरा एक दूसरा काम भी चलता है। प्रियंका ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, आपका दूसरा काम आखिर है क्या? मुस्कुराते हुए आशीष साहू ने कहा, मैं शेयर बाजार में रुपए से खेलता हूँ। अच्छा, शेयर में तो अच्छी कमाई हो जाती होगी। हाँ, मेरा सारा खर्चा उसी से ही तो चलता है और यह मेरा अच्छा लक भी है कि मैंने जब भी शेयर में पैसे लगाए तो फ़ायदे में ही रहा हूँ। प्रियंका सिंह की उम्र मात्र 24 साल की थी, मगर रुपए पैसों के प्रति उसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह अच्छे घर की भी थी। पिता के अनुशासन में रुपए पैसों को लेकर हाथों में बंधी रहती थी। घर में एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता था। पिता ब्रजेश सिंह बैंक में मैनेजर थे, मगर बड़ा परिवार होने के कारण
वह रुपए परिवार में कुछ इस तरह खर्च हो जाते जैसे आग में घी के छींटे। हालांकि पिता ब्रजेश सिंह ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कोताही नहीं बरती थी, इसलिए शायद बचपन से ही उसने यह सोच रखा था कि बड़ी होकर खूब सारे पैसे कमाएगी। प्रशासनिक सेवा में आने की लगन उसमें इसलिए पैदा हुई थी कि जिला दंडाधिकारी का पद और भरपूर पैसे उसकी झोली में एक दिन इस रास्ते ही चलकर आ सकते हैं। कुछ सोचकर के आशीष साहू से प्रियंका ने कहा, क्या शेयर के खेल में सचमुच आपकी अच्छी पकड़ है? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही मैंने अच्छी कमाई की है। 15 दिनों में ही मैंने लगभग 1 लाख रुपए कमा लिए। आशीष की बातें सुन के प्रियंका सिंह को मानो आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे और बातचीत का स्वर धीरे धीरे बदलने लगा। उसने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ रुपए दूं तो क्या तुम उसे भी शेयर में लगा करके? प्रियंका सिंह यह अधूरा वाक्य कह करके चुप हो गई। उसके मुंह से बोलने के शब्द नहीं थे कि अगर क्या कहे और कैसे कहे, मगर आशीष साहू मानो सब कुछ समझ गया और शायद वह जो अपनी बड़ाई और ऊंची ऊंची बातें कर रहा था उसे एक ठौर मिल गया। आशीष साहू ने आत्मविश्वास के लवरेज होकर कहा, 100% मैं तुम्हें शेयर मार्केट में कमाकर ही दूंगा। मगर क्या? प्रियंका आशंकित हुई। आशीष साहू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं सब देख लूँगा, तुम्हें नुकसान नहीं होने देता। उसे लगा कि कहीं वह यह कह देगा कि शेयर में नुकसान भी हो सकता है कभी कभी, तो प्रियंका शायद उससे आगे की बात ही ना करे। आशीष साहू से बात करके प्रियंका को आज एक नई मंजिल दिखाई देने लगी। उसने फैसला किया कि वह भी शेयर मार्केट में रुपए लगाएगी और आशीष जैसा शेयर मार्केट का सदा हुआ खिलाड़ी जब उसे मिल गया है तो वह कमाकर देगा ही देगा। प्रियंका ने कुछ ही दिनों में 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और कहा, ये पैसे हैं, मैंने किसी तरह इकट्ठे करके रखे थे, तुम्हें दे रही हूँ। प्रियंका, तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो देखना तुम्हें कैसे पैसे कमा कर देता हूँ। आशीष ने विश्वास दिलाया। आगे कुछ एक ऐप पर शेयर मार्केट का खेल चलने लगा। प्रियंका उसे रुपए देती और आशीष कुछ समय के बाद उसे अच्छा लाभांश देता तो प्रियंका खुशी से झूम उठती। आशीष साहू ने धीरे धीरे प्रियंका सिंह का विश्वास पूरी तरह हासिल कर लिया। प्रियंका भी आंखें बंद करके उस पर विश्वास करने लगी। वह यह मानती थी कि आशीष साहू उसके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं कर सकता है और इसी विश्वास की बुनियाद पर प्रियंका सिंह ने मां और अन्य जान पहचान वालों से पैसे लेकर आशीष को धीरे धीरे 15 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। 1 महीने का लंबा समय हो गया। आशीष साहू ने उसे शेयर की कमाए हुए पैसे अभी तक नहीं दिए थे। प्रियंका यह सोचकर चुप थी कि आशीष खुद फ़ोन करके उसे खुशखबरी देगा और रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगा। मगर जब सब्र की सीमा खत्म हो गई तो आखिर प्रियंका सिंह ने आशीष को फ़ोन करके कहा, आशीष क्या बात है? मुझे घर जाना है और तुम हो कि कई दिनों से मौनी बाबा बनकर बैठ गए हो। आशीष साहू ने तत्काल बात बनाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज आपके पेमेंट कर दूंगा। मगर उस दिन भी आशीष ने रुपए नहीं दिए तो प्रियंका ने दूसरे दिन फिर फ़ोन पर झल्लाते हुए कहा, आशीष तुम्हें क्या हो गया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आशीष साहू ने सॉरी बोलते हुए कहा, आज निश्चित रूप से आपको पेमेंट मिल जाएगी। दरअसल मैं अचानक कहीं बाहर चला गया था। प्रियंका को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मामले में कुछ तो पेच है। आशीष साहू अब पहले जैसी बातें और व्यवहार नहीं कर रहा है। फिर सोचा हो सकता है किसी तकलीफ में होगा, बता ना पा रहा हो, मगर उसके रुपए वह कभी भी हड़पेगा नहीं। यह सोच करके प्रियंका सिंह को अच्छा लगा और अपने रोजाना के काम में लग गई। दोपहर में जब प्रियंका सिंह आशीष के मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो आशीष ने उसका स्वागत किया और बताया कि अभी 5 मिनट में रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। प्रियंका सिंह के लिए आशीष ने कुछ खाने के लिए स्नैक्स और कॉफ़ी मंगा ली। कुछ देर दोनों बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में प्रियंका के मोबाइल में मैसेज आ गया कि उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए आ चुके हैं। इस पर प्रियंका ने आशीष साहू से कहा,
मेरी परीक्षाएं 20 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी हैं और मैं बेवजह तुम्हारे कारण यहाँ टिकी हुई हूँ। आशीष साहू ने प्रियंका को विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम घर जाओ, 24 को दीपावली है। मैं त्यौहार के 1-2 दिन बाद सारा पैसा आपके खाते में लाभ सहित डलवा दूंगा। प्रियंका के सामने और कोई चारा भी नहीं था। उसने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, ठीक है, दीपावली के 1-2 दिन बाद मुझे पूरा पैसा मिल जाना चाहिए। आशीष साहू हंसते हुए बोला, मैंने जो भी कहा है हमेशा उस पर खरा उतरा हूँ। प्रियंका ने भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, मगर दीपावली के बाद देखो फिर आगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह कहकर प्रियंका सिंह वहाँ से चली गई। 16 नवंबर 2022 बुधवार का शीत भरा दिन था। लोग दिन में भी ठिठुर रहे थे। छत्तीसगढ़ की न्यायाधीन बिलासपुर कोतवाली के टीआई प्रदीप आर शहर में गश्त कर रहे थे। तभी लगभग शाम के 3 बजे उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। उन्होंने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर मैं हिमांशु सिंह भिलाई से आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बहन 2 दिनों से लापता है। टीआई प्रदीप आर्य ने कहा, मैं आधे घंटे में थाने पहुँच रहा हूँ। आप लड़की का फ़ोटो और सारी डिटेल लेकर आ जाओ। कुछ देर बाद जब टीआई प्रदीप आर्य थाने पहुँचे तो हिमांशु रुआन से सर में बोला, सर मैं हिमांशु हूँ, आपसे बात हुई थी ना। मेरी बहन प्रियंका सिंह 15 नवंबर से लापता है। उससे कोई बातचीत भी नहीं हो पा रही है और फ़ोन भी बंद है। इसके बाद उसने प्रियंका सिंह के कुछ फ़ोटो और अन्य दस्तावेज सामने रख दिए। टीआई प्रदीप आर्य ने उससे विस्तृत जानकारी ली और कहा, हिमांशु तुम चिंता मत करो, पुलिस जल्दी ही प्रियंका के बारे में ज़रूर पता लगाएगी। हिमांशु के साथ एक युवक और भी आया था। टीआई ने हिमांशु से उसके बारे में पूछा तो हिमांशु के बोलने से पहले वह युवक बोला, सर मैं आशीष साहू हूँ और दयालबंद में मेरा मेडिकल स्टोर है। प्रियंका अक्सर मेरे यहाँ आया करती थी और अपनी स्कूटी मेरी दुकान के सामने खड़ी करती थी। यह सुनकर प्रदीप आर्य उससे निश्चिंत हो गए। उन्होंने प्रियंका की सहेलियों को शाम को ही बयान के लिए बुलाया। एक सहेली राधिका ने बताया, सर 15 नवंबर 2022 को देर शाम मेरे पास आशीष साहू का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि प्रियंका की स्कूटी मेरी दुकान के सामने खड़ी है, मुझे दुकान बंद करनी है, स्कूटी आप ले जाओ। तो मैं स्कूटी ले आई थी और उन्होंने एक बैग भी मुझे दिया था। यह सुनकर प्रदीप आर्य की छठी इंद्री जाग गई। उन्होंने हिमांशु से पूछा, प्रियंका के मामले में यह आशीष साहू कहाँ से आ गया? कौन है यह? आप लोग क्या जानते हैं? और क्या जब उससे मुलाकात की थी तो स्कूटी और बैग वाली बात उसने बताई थी? हिमांशु बोला, सर मैं जब बिलासपुर आया तो आशीष साहू से ही मिला था और सबसे पहले प्रियंका के बारे में बात की थी। उसने इन सब बातों का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। प्रदीप आर्य ने जांच और पूछताछ के लिए आशीष साहू को तलब किया तो उसने कहा, हाँ यह सच है कि प्रियंका सिंह 15 नवंबर को मेरे मेडिकल स्टोर पर आई थी और स्कूटी और बैग छोड़कर कहीं चली गई थी। यह बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि इन्हें राधिका ने तो बता ही दिया होगा। पुलिस प्रियंका सिंह की गुमशुदगी के मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। 20 नवंबर 2022 को आशीष साहू के पड़ोसी राम कुमार ने पुलिस को फ़ोन कर बताया कि आशीष साहू के घर से बहुत बदबू आ रही है। यह जानकारी मिलते ही टीआई प्रदीप आर्य पुलिस टीम के साथ आशीष साहू के घर आ पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि घर के आसपास दुर्गंध फैली हुई है। उन्होंने आशीष से पूछा, क्या बात है, किस चीज़ की बदबू आ रही है? आशीष ने सहज रूप से जवाब दिया, नहीं सर, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। टीआई ने जब पुलिस टीम को उसके घर की तलाशी करके जांच के लिए कहा तो आशीष साहू की हवाइयाँ उड़ने लगीं। थोड़ी देर में पुलिस ने आशीष साहू की कार में रखी प्रियंका सिंह की लाश बरामद कर ली। पॉलीथिन में बंधी हुई थी। पुलिस ने आशीष साहू को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आशीष साहू से पूछताछ की तो थोड़ी देर में वह टूट गया और उसने प्रियंका की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार निकली। 15 नवंबर 2022 को दिन मंगलवार था। लगभग 2 बजे दोपहर को अचानक प्रियंका सिंह आशीष के मेडिकल स्टोर पर आई तो उसने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया, मगर उस दिन प्रियंका सिंह की त्योरी कुछ चढ़ी हुई थी। उसे देखकर आशीष घबरा गया। उसे
बामुशक्कल शांत कर बैठाया और बातचीत शुरू की तो प्रियंका ने छूटते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ मेरे रुपए का? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे यूं ही चक्कर पर चक्कर लगवाते रहोगे। आशीष ने उसे समझाते हुए कहा, प्रियंका मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं शेयर मार्केट में पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका ने लगभग रोते हुए कहा, देखो आशीष, तुमने क्या कहा था? तुम साफ साफ मुझसे बोले थे कि जो भी रिस्क है वह तुम्हारा होगा। अब मेरे पैसे दबाए हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। आशीष साहू ने दुख भरे स्वर में कहा, देखो सच्चाई यह है कि शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता और यह कभी भी मोड़ ले सकता है। जब वह हमने कमाए तो मैंने तुम्हें भी दिए, अब अगर डूब गए हैं तो मैं क्या करूं? फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। देखो मैंने रुपए जिनसे लिए थे मैं उनसे क्या कहूँ? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है और मैं कुछ नहीं जानती। मुझे आज सारे पैसे चाहिए वरना। इतना सुनना था कि आशीष दोनों हाथ जोड़कर बोला, देखो हम शांति से भी बात कर सकते हैं, प्लीज़ तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और आज ही मिल जाएगा। यह कहकर उसने प्रियंका के गुस्से को शांत किया और उसने मेडिकल का शटर नीचे गिरा दिया और मौका मिलते ही उसने प्रियंका सिंह का गला दबाकर उसे ज़मीन पर पटक दिया। आशीष ने प्रियंका सिर के सिर पर एक डंडा दे मारा तो वह दर्द से बिलबिला उठी। आनन फानन में आशीष साहू ने क्लोरोफॉर्म रुई में रखकर उसे भी सूंघा दिया और थोड़ी ही देर में प्रियंका बेहोश हो गई। आशीष साहू ने अब उसके बाद प्रियंका के टुकड़े टुकड़े करके लाश पॉलीथिन में डालकर फ्रिज में रख दी। उसने निश्चय कर लिया था कि रात को अपनी कार में पॉलीथिन में रखी हुई लाश को डाल करके ठिकाने लगा देगा, मगर रात होते होते उसकी हिम्मत टूट गई। 4 दिनों तक लाश फ्रिज में ही पड़ी रही। इस बीच दुकान पर आकर वह बैठता और दुकान में फैल रही बदबू को रोकने के लिए सेट और अगरबत्ती का प्रयोग करता। फिर आशीष ने प्रियंका के शव को 19 नवंबर 2022 को देर रात 3 बजे अपनी कार में डाला। यह सारा दृश्य सामने की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसने सोचा कि प्रियंका के शव को कहीं ठिकाने लगा देगा। वह गाड़ी लेकर के निकला भी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई तो उसने गाड़ी घर के गैराज में खड़ी कर दी। टिकरापारा बिलासपुर के रहने वाले 27 वर्षीय आशीष साहू द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने 20 नवंबर 2022 को देर शाम उसे गिरफ्तार कर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मनीष दुबे की अदालत में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि किस तरीके से एक लालच ने एक लड़की की जान ले ली। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।